नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत ही विशिष्ट विषय है, क्योंकि इनके द्वारा हमारी जो भाषा है वो परिष्कृत होती है। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग जब हम अपनी भाषा में करते हैं तो सुनने वाले को बहुत ही आनंद आता है। इनका अर्थ जो है वो कहीं कहीं बात से विशिष्ट होता है। तो आइए आरंभ करते हैं मुहावरे। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, तो एक को पढ़ते हैं पहले हम। नीलेश ने सचिन को अंगूठा दिखाया। दूसरा है सार्थक ईंट से ईंट बजा रहा है। देखिए यहाँ पर बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर अंगूठा दिखाना और ईंट से ईंट बजा रहा है सामान्य रूप से प्रयोग हुए हैं। अब ख कॉलम को पढ़ते हैं। देखिए, सेठ ने हीरो को बीज के लिए धन देने का वादा किया था, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए, अंगूठा दिखाना विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हुआ है। समय आने पर हम भारतीय शत्रु की ईंट से ईंट बजा देते हैं। देखिए, अब अंगूठा दिखाना कै वर्ग में जो प्रयोग हुआ है, अपना अंगूठा किसी को दिखाना, अर्थात सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ है। ईंट से ईंट बजाना, एक ईंट को दूसरी ईंट से मारना, इस प्रकार से यह सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब ख वर्ग में देखिए, अंगूठा दिखाना क्या है, विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है साफ मना कर देना, अर्थात सेठ जी ने हीरो को साफ मना कर दिया। आगे देखिए, ईंट से ईंट बजाना अर्थात परास्त करना, नष्ट भ्रष्ट करना। तो यहाँ पर जो ईंट से ईंट बजाना है वो विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थात अब देखिए, समय आने पर हम भारतीय शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा देते हैं। सामान्य अर्थ की जगह विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, एक तो सामान्य अर्थ हो और दूसरा उस बात का कोई विशिष्ट अर्थ निकल रहा हो, तो वहाँ विशिष्ट अर्थ देने वाले जो वाक्यांश होते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। इस प्रकार से मुहावरे की परिभाषा होगी, जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है तो उसे मुहावरे कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नीचे कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ एवं प्रयोग दिए जा रहे हैं। अब इनको हम समझते हैं। पहला है अंग अंग ढीला होना, अर्थात बहुत थक जाना। दिन भर खेत में काम करने के कारण किसान का अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आंखों का तारा, अर्थात बहुत प्यारा। पुत्र तो सदा ही अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। ठीक है, आप सभी अपनी माता पिता की आंखों के तारे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आंखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना, यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है। घुटने टेकना, हार मानना। भारतीय सेना शत्रु के सामने कभी घुटने नहीं टेकती, अर्थात कभी हार नहीं मानती। आगे देखिए, अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन अर्थात मूर्ख। लाख समझाने पर भी आयुष को समझ नहीं आया, वह तो अकल का दुश्मन है। ठीक है, अकल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना। ठीक है, अगला जो मुहावरा है, आग बबूला होना। आग बबूला होना अर्थात गुस्से से भर जाना या बहुत अधिक गुस्सा होना। अपनी प्रिय पुस्तक के फटे पन्ने देखते ही जया आग बबूला हो उठी। ठीक है, आप भी जब अपनी कोई प्रिय चीज की हानि देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है। तो वहाँ पर जब उस बात को हमें लिखना हो और विशेष शब्दों के प्रयोग से लिखना हो तो फिर हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे और वहाँ पर आग बबूला मुहावरा हम
लगा सकते हैं। आगे देखिए, अगर मगर करना। अगर मगर करना अर्थात टाल मटोल करना। अध्यापक जी ने जब सुरेश से पाठ सुनाने को कहा तो वह अगर मगर करने लगा। ठीक है, अगर मगर करने लगा अर्थात टाल मटोल करने लगा, क्योंकि सुरेश को पाठ याद नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी अर्थात असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। अजय अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अजय अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। ठीक है, आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना। मुसीबत के दिनों में जो आंखें फेर ले वह सच्चा मित्र नहीं होता। ठीक है, मुसीबत के समय में जो आंखें फेर ले वह सच्चा मित्र नहीं होता। आंखें खुलना, होश आना। जब तक विनय जुए में सब कुछ हार नहीं गया तब तक उसकी आंखें नहीं खुली। ठीक है, अगला मुहावरा देखें, आंखें बंद कर लेना, मर जाना। उसकी आंखें बंद होते ही उसका सारा परिवार दुख में डूब गया। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया। अगला मुहावरा है, आकाश पाताल का अंतर, अधिक अंतर होना। ठीक है, रावण और विभीषण सगे भाई थे, परंतु दोनों में आकाश पाताल का अंतर था। ठीक है, उनका जो व्यवहार था वह उसमें आकाश पाताल का अंतर था। ठीक है, आगे देखिए, आपे से बाहर होना, क्रोध को वश में न रखना। राकेश को शराब पीते देख उसके पिताजी आपे से बाहर हो गए। ठीक है, अगला मुहावरा है, आग में घी डालना अर्थात क्रोध को बढ़ाना। पिताजी राजेश के कारनामों से पहले ही नाराज थे। पड़ोसियों की शिकायत ने आग में घी डाल दिया। ठीक है, अगला मुहावरा देखिए, आवाज उठाना अर्थात विरोध करना। मालिक का तानाशाही रवैया देखकर मजदूरों ने आवाज उठा दी। अगला मुहावरा है, आसमान सिर पर उठाना। अर्थ है इसका बहुत शोर करना। अध्यापक के अवकाश पर होने के कारण विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। ठीक है, आगे देखिए, ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। अगला है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। दुकानदार ने बच्चे को उल्लू बनाने की कोशिश की। ईंट से ईंट बजाना अर्थात नष्ट भ्रष्ट करना। कारगिल युद्ध में हमने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। अगला मुहावरा है, एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात पूरा जोर लगाना। परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, कान पर जूं तक न रेंगना अर्थात कुछ प्रभाव न होना। काम तमाम कर देना अर्थात मार देना। अगला मुहावरा है, कलेजे पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या से जलना। खून पसीना एक करना अर्थात बहुत मेहनत करना। खाक छानना अर्थात मारा मारा फिरना। ठीक है, अब कुछ और मुहावरे देखते हैं, उनके अर्थ देखेंगे। खून खोलना अर्थात बहुत क्रोधित होना। खून का प्यासा कट्टर शत्रु। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। गले का हार। गले का हार अर्थात बहुत प्यारा। घड़ों पानी पड़ना अर्थात शर्मिंदा
होना। घी के दिए जलाना अर्थात खुशियां मनाना। घाट घाट का पानी पीना अर्थात सब बातों के बारे में जानने वाला। ठीक है। चिकना घड़ा कुछ भी असर न होना। टांग अड़ाना अर्थात व्यर्थ में दखल देना। दाग लगाना, कलंक लगाना। दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना। दिल टूट जाना, निराश हो जाना। नाक में दम होना, बहुत तंग होना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। आगे देखिए, पीठ दिखाना अर्थात मैदान छोड़कर भाग जाना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। भीगी बिल्ली बनना अर्थात भय के कारण डर जाना। रंग में भंग होना अर्थात आनंद में बाधा पड़ना। लट्टू होना अर्थात मुग्ध होना। ठीक है, ये तो थे मुहावरे। अब हम जो विषय आगे जिसके बारे में चर्चा करेंगे वह है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। लोक जमा उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित बात या लोगों द्वारा कही गई बातें। ठीक है, लोकोक्ति शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। लोक जमा उक्ति, लोक का अर्थ होता है जो सामान्य जन जहाँ पर बसते हैं अर्थात संसार, और उक्ति मतलब उनके द्वारा कही गई जो बात है। लोकोक्ति को आम बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। इसमें हम प्राय लोक जीवन के अनुभवों की झांकी पाते हैं। ठीक है, जैसे अकल बड़ी या भैंस अर्थात शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। दुबले पतले रमेश ने दिमाग लगाकर बच्चे को कुएं से निकाल लिया। अब तुम ही कहो, अकल बड़ी या भैंस। आगे देखिए, कुछ लोकोक्तियां और उनके अर्थ देखते हैं, उनके वाक्य प्रयोग हम देखते हैं। अंत भले का भला अर्थात अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा होता है। सारी जिंदगी रमेश ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है। किसी ने सच ही कहा है, अंत भला तो सब भला। दूसरी लोकोक्ति देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला घर का खर्चा नहीं चला सकता। यदि सभी मिलकर खर्च चलाए तो निर्वाह होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगली लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा अर्थात मूर्खों में थोड़ा समझदार भी सम्मान पाता है। पूरे गांव में राकेश के पिताजी ही 10वीं पास है। वे अंधों में काना राजा के समान है। ठीक है, अगली लोकोक्ति देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। पहले तो नेहा ने फॉर्म भरने में लापरवाही की और अब रोल नंबर नहीं मिला तो आंसू बहा रही है। ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली लोकोक्ति देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ। मैंने कबाड़ी से आधे दाम पर पत्रिकाएं खरीदी और पढ़कर उसी दाम पर बेच दी। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आगे देखिए, आ बैल मुझे मार। जानबूझकर संकट मोल लेना। मुझे क्या पड़ी है कि उसके झगड़े में पड़कर व्यर्थ बदनाम होऊं और आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरित्रार्थ करूं। ठीक है, आगे देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात दिखाना अधिक वास्तविकता कम। स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार की सजावट ही दर्शनीय है। मिठाई में
नाम का ही स्वाद रहता है। यह तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे देखिए, एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु एक और चाहने वाले अनेक। कार्यालय में केवल एक ही चपरासी का रिक्त पद था, परंतु उम्मीदवार आए पूरे 20। इसे ही कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। वह परीक्षा देने दिल्ली आया था। यहाँ उसने लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आदि भी देख लिए। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। आगे देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक लाभ कम। इतनी मेहनत से पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, केवल 10 में से 3 अंक मिले। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आगे देखिए, चिराग तले अंधेरा, पास रहकर भी लाभ न उठाना। आप एमए पास हैं और बेटा 8वीं भी पास नहीं है, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आगे देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन के सुख के बाद फिर दुख। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई राम से प्रीति लगाओ, ये विषय भोग पानी के बुलबुले हैं। यह दृश्यमान सामग्री 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आगे देखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा 3री मंजिल से गिरा, उसे खरोंच तक नहीं आई। सच ही है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आगे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होती है। इस युग में दुर्बल व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। आजकल तो जिसके पास लाठी है भैंस उसी की होती है। आगे देखिए, जैसे करनी वैसे भरनी, किए का फल भोगना ही पड़ता है। रोहन ने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया था। आज उसके बेटे उसे रखने को तैयार नहीं है। हम तो कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। आइए अब कुछ लोकोक्ति और उनके अर्थ देखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, अर्थात ठीक ठीक न्याय करना। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तुएं अच्छी लगती है। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। 2 काम करने पर कोई पूरा न होना। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी किसी का उबार सकती है। ठीक है, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता यदि कोई कर दे तो वह किसी व्यक्ति को उबार सकती है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। सब कुछ नष्ट होने पर झूठी शान दिखाना। सांच को आँच नहीं, अर्थात सच्चे को डरने की कोई जरूरत नहीं होती। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। प्रभावशाली व्यक्ति के शुभ लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो आज का विषय था वो समाप्त होता है। आज हमने मुहावरों के बारे में जाना, उनके अर्थों को समझा और उनके वाक्य प्रयोगों को देखा। ठीक है, इसी के साथ हमने लोकोक्तियां की परिभाषा जानी, उनका अर्थ जाना, उनका वाक्य प्रयोग जाना। तो आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा अब समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नए विषय के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में हम लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।